न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। किस तरफ में बहुत लोग इधर से देखेंगे सर। ऑफिस के समीप सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत एक मनप्रीत पाल सिंह करके व्यक्ति के कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस कांड को उद्भेदन हेतु और संबंधित अक्यूज को गिरफ्तारी हेतु एसपी सिटी के नेतृत्व में एक हम लोग एसआईटी का गठन किया है। उस एसआईटी के द्वारा अच्छे काम करते हुए 48 घंटे के अंदर जो इस घटना में शामिल 5 एफआईआर अक्यूज में से 4 एफआईआर अक्यूज को अरेस्ट करने में सफल रहे जमशेदपुर पुलिस। और इसमें जो घटना में यूज किए गए हथियार भी बरामद हुआ है और उनका मोबाइल भी बरामद हुआ है। और इन लोग का जब पूछताछ हुआ था, इन लोग अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये भी एक्सेप्ट भी किए कि घटना में सम्मिलित होने का। और बाकी जो विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करते हुए इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इसके अलावा इसमें अक्यूज कौन कौन है ये भी हम लोगों को मालूम पड़ रहा है और भी इसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने के लिए हम लोग को टीम अभी काम कर रही है और निश्चित रूप से कुछ ही समय के अंदर हम लोग आज या कल तक हम लोग इस पूरे जो घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को हम लोग अरेस्ट करने में सफल रहेंगे। और बाकी जो जो चीज़ें हम लोग को बरामद हुआ है वो सब विधि सम्मत हम लोग उसको सीजर करते हुए और बढ़िया इसमें अनुसंधान और इसमें जो प्रोसिक्यूशन हम लोग करने के लिए प्रयास करेंगे और इसको स्पीडी ट्रायल में लेंगे और लेके जो अक्यूज्ड है इन लोगों को इस केस में मैक्सिमम सजा दिलाने के लिए अपनी तरफ से हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। क्या कारण है सर? कारण में जब इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे थे, ये पहले से ही इन लोग के गैंग के रूप में काम करते आ रहे थे और इसमें जो अक्यूज्ड है उनके ऊपर भी केस है। जैसे राहुल सिंह सीताराम बेरा तानाकांड सिंह में पहले से ही केस में मानचित है, जेल भी जा चुके हैं। और जो मृतक है इनके ऊपर भी 2 कांड दर्ज है, एक सीताराम बेरा में और एक सिद्धगोड़ा में। ये फिलहाल अभी जो सीताराम बेरा केस है उसमें इन्होंने जेल में गए थे, फिर बेल में आने के बाद इन्होंने अपना पंजाब चले गए थे। फिर पंजाब से ये अपने अक्यूज्ड के तौर पर कोर्ट में अपीयर होने के लिए जस्ट ये मंगलवार ये अपना जमशेदपुर पहुंचे हैं और बुधवार को इनको कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में जाकर अपना करना करके आए तो आने के बाद इनका जो है घटना हुई। जब इन लोग से हम लोग ये पूछताछ किए, इंट्रोगेशन किए, तो इनको द्वारा ये बताना था कि हम लोग जैसे राहुल सिंह और गौरव कुमार गुप्ता उस दिन पोस्ट ऑफिस मैदान रोड के बगल में करीब 4 बजे आसपास बैठे हुए थे और मनप्रीत वहाँ किसी एक और अन्य दोस्त के साथ आए थे और हम लोग को गाली गलौज किए और फायरिंग भी किए और ये भी बोले थे कि मेरे ऊपर तुम लोग केस किया, तुम लोग हम लोग अब मैं देख लूँगा करके। और जब ये बात हुई फिर उसके बाद मनप्रीत अपने घर आ गए तो ये लोग सब मिलके इकट्ठा होकर 5-6 आदमी 2 हथियार या 3 हथियार के साथ वो लोग घर में जाके फिर उनको ये लोग मुकाबला किया है। और ये वर्जन इन लोगों का कहना है, जो अभी अक्यूज हम लोग पकड़े हैं उन लोगों को कहना है, लेकिन इसमें कितने सत्य है ये चीज़ हम लोग का अनुसंधान का विषय है। और यदि इनके ऊपर ऐसे होता तो इन लोग को थाना में आके बताना चाहिए था या किसी लेवल पे हम लोग को पता चलते कि ओपन ग्राउंड में फायरिंग होता तो हम लोग को निश्चित रूप से मालूम पड़ जाता। इन लोगों का कहानी है कि वो हम लोगों को कहने के रूप में हादसा पहुंचाएगा, इसी कारण से हम लोग उनको ये कराए थे। लेकिन कुछ ना कुछ मामला है इन लोगों के बीच में, जो मंगलवार और बुधवार के बीच में, क्योंकि ये सोमवार आए हुए थे, सोमवार कुछ नहीं हुआ, फिर मंगलवार कुछ नहीं हुआ, फिर बुधवार कोर्ट से आने के बाद ऐसे हादसा हुआ।
तो इस पूरे विषय को, इन लोगों को जो कहानी है इसका भी सत्यता कितने तक है, इसको भी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। और ये पूरा अनुसंधान और बाकी लोग भी जो है पकड़ा जाएंगे, जो पूछताछ में ये पता चलेगा हकीकत एक्चुअली उस दिन इन लोगों के बीच में क्या हुआ और इसका कारण क्या था। तो ये चीज़ हम लोग को मालूम है। बरामद हथियार घर में घुस के जो फायरिंग है उसमें कितने लोग अंदर गए थे? तो इसमें टोटल जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है टोटल 6 आदमी, उसमें 3 आदमी जो है घर के अंदर जाने के ये लोग भी एक्सेप्ट किया है और बाकी 3 जो है बाहर से वेट कर रहे थे। यदि कोई आदमी घर से बाहर आता है या जो मृतक वो बाहर आता है तो उनको पकड़ने के लिए लोग बाहर गए थे। जो घर के अंदर गए थे वो राहुल सिंह, गौरव कुमार गुप्ता और अक्षय सिंह। दोबारा एक राहुल सिंह, जो गौरव कुमार गुप्ता का भाई है, जो राहुल कुमार गुप्ता, ये 3 लोग घर के अंदर गए थे, बाकी लोग बाहर थे। बरामद हथियार क्या है? तीनों के पास पिस्तौल थी। तो अभी तक इन लोगों को द्वारा ये बताना है कि एक ही पिस्टल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकती है। तो घटनास्थल को देखने में और जो कोका का नेचर को देखने में इसमें 2 पिस्टल कम से कम इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ ये उनके निशानदेही पर, जो अरेस्ट किए उनके निशानदेही पर उनके द्वारा हम लोग को ले जाके रिकवरी कराया गया है। और बाकी जो घटनास्थल में एक हम लोगों को मैगजीन मिला है जो इस पिस्टल का नहीं है, तो वो मैगजीन किसका है पिस्टल का, ये चीज़ हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। तो इन लोग का ये भी कहना है कि वो पिस्टल जो है वो मृतक का है, वो भी हम लोग को फायरिंग किए थे, उसमें भी कितने सत्य है वो हम लोग अभी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे प्लेस ऑफ अकरेंस को, तब उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। वो भी सकता है ये लोग अपना बचने के लिए भी ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन और गहराई से अनुसंधान में हम लोग को ये पता चलेगा कितना इन लोगों की तरफ से जो बताया जा रहा है वर्षन है वो सही है कि नहीं। जो मैगजीन और पिस्टल मेड इन इंडिया है या बाहर का? मेड इन इंडिया है या बाहर का? तो पिस्टल में क्या लिखा है? मेड इन इंडिया है। बाहर का नहीं है, लिखा तो नहीं होगा, लेकिन वो बाहर का पिस्टल नहीं है। देसी कट्टा जो होता है, देसी पिस्टल जो होता है मुंगेर में कई जगह पे रिकवरी होता है उस टाइप का। एसएसपी साहब, ये जो अंदर में भी मंथली फायर किया था, क्या ऐसा बात है? ऐसे इन्होंने बता रहे हैं, अंदर में जो अक्यूज है ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग जब गए थे अंदर, पहले वो गोली हम लोग ऊपर चलाया तो हम लोग उसमें बच गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने गोली चलाया तो उनके पैर में लगा, उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लोग बचने के लिए फायरिंग किए थे। तो ये एक्चुअली सिर्फ उनके शायद मम्मी ही अंदर थे जो जिसमें ये गवाह, बाकी कोई नहीं थे, ना कोई वीडियोग्राफी है, ना कोई सीसीटीवी था। तो इसलिए इन लोगों को कहानी को भरोसा करने के पहले हम लोगों को जो है पूरा अनुसंधान बढ़िया से करना होगा, और बाकी भी जो लोग हैं उन लोग से भी हम लोग गहराई से पूछताछ करना होगा। और हम लोग जो सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे आदमी कहाँ से फायर करने में कहाँ गोली लग सकता है, फिर उसके बाद इसमें हम लोग कोई निर्णय में पहुंचा सकते हैं। वर्चस्व को लेकर कुछ ऐसा कोई बात है? वर्चस्व का नहीं है, ये पहले एक ही ग्रुप में थे ये लोग, बीच में 2 साल पहले इन लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ। तब से लेके जब जो मृतक का इन लोगों के ऊपर गोली चलाया था, ये लोग इन्होंने केस भी कराया है। केस करने के बाद तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जैसे ही बेल में आए तो उनके ऊपर ये खतरा था ये लोग कभी भी उसको कुछ कर सकते हैं, तो उनमें परिवार उनको पंजाब भेज दिया गया था। 5-6 महीना पंजाब में रहे। जब पंजाब से आने के बाद इन लोग का कहना है कि वो हम लोगों को किसी माध्यम से धमकी दे रहे थे कि और हम लोग के ऊपर कुछ कांड करके ये दोबारा पंजाब जाने के फिराक में थे, तो इसीलिए हम लोग नहीं करते तो हम लोग के ऊपर ये खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग किए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें अंदरूनी बात है जो 2-3 में इन लोग के बीच में क्या ट्रांसफर हुआ, उसमें हम लोग पता करने में लगे हुए हैं कि एक्चुअली कारण क्या है, कितना सही है इन लोग का। हम लोग पूरे प्रयास में हैं। जैसे हम लोग कल जो टीम गठित की, आज हम लोग 4 को गिरफ्तार करने में सफल रहे, तो और भी हम लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं ताकि जो बचे हुए क्रिमिनल है, जो FIR है, नॉन FIR, वो सभी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करने में लगे। 6 आदमी बोल रहे हैं तो 2 और 4 तो पकड़े गए, 2 और रह गए। नहीं, इसमें जो FIR में उन्होंने 5 का नेम्ड दिया है एवं अन्य 8-10 का लिखा है। इसमें हम लोग जो आपने क्वेश्चन पूछे थे कितने आदमी वहाँ पर गए हैं, तो हम लोग उसको 6 CCTV में दिख रहा है, तो 6 हम लोग मान के चल रहे हैं। इसके अलावा भी अगल बगल में कोई आदमी था कि नहीं, ये पूछताछ में हम लोग को मालूम पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। पकड़ाने वाला नाम क्या है सर तीनों का? एक का जो है गौरव गुप्ता, गैस एजेंसी जो चलाने वाले हैं, एक राहुल सिंह और एक नवीन सिंह और एक अक्षय सिंह। ये 4 आदमी जो है मेन इसमें कांड में इन्वॉल्व है। और इसमें गौरव गुप्ता और राहुल सिंह और अक्षय सिंह, ये तीनों जो है उनके घर में तक जाके प्रवेश किए हैं, कार्रवाई की है। और FIR में नवीन सिंह का भी लिखा हुआ है, लेकिन पूछताछ में नवीन सिंह वहाँ पर नहीं है, लेकिन प्लानिंग में शामिल है। ऐसा हम लोगों को भी उनके जो एक्टिविटी से नजर आ रहा है। फिर भी हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं कि इसको पता करने के लिए। सर कुछ लोग बोल पाए हैं कि 3 वर्ष तक सब एक दोस्त थे, एक साथी थे।